अगर हाफिज सईद जैसे खूंखार आतंकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लें और उस पार्टी को एक्टिव तरीके से चलाए भी, वो भी जेल के भीतर रहने के बावजूद, तो पाकिस्तान सरकार को, पाकिस्तानी सेना को क्या ये चीजें नजर नहीं आ रही हैं? इसकी दो वजह हो सकती हैं। एक तो ये कि हाथ खड़े कर दिए हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि खूंखार आतंकी और उसका पूरा गुट, या फिर दूसरी एक वजह लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्या काम आ सकते हैं, फायदा हो सकता है इन फ्यूचर, इसलिए करने दो जो कर रहे हैं। जी रचना जी, आपने बड़ी सही बात करी है। देखिए, दोनों वजह हैं इसकी। एक तो ये सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान आर्मी को, मैं उग्रवादी से कम नहीं मानता हूँ बाय द वे, क्योंकि ये 99 में ये जिस तरीके से घुसपैठी की तरह घुसे थे, सिविल ड्रेस डाल के, उनके रेगुलर सोल्जर, उन्होंने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम कर दिया। एक सिपाही को दूसरे सिपाही की इज्जत होती है अनूमन तौर पे, तो हम भी करते हैं, हम सब भी करते हैं। इनकी जब ये ही नहीं कर रहे थे, ये ऐसे चोरों छुपों की तरह ये घुसे हमारे मुल्क के अंदर, तो मैं इनकी आर्मी को घुसपैठियों से कम या उग्रवादियों से कम नहीं मानता हूँ, पहली बात तो। अब हाफिज सईद जैसे खूंखार उग्रवादी जब इलेक्शन लड़ेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, इनको इजाजत भी मिलेगी, तो जैसे कि ग्रुप कैप्टन दीना साहब ने बताया कि पहले अब इनको डबल प्रोटेक्शन है। आईएसआई तो इनको प्रोटेक्शन दे ही रही थी, अब वो पॉलिटिक्स में आ गए, यानी कि अब लीडरान बन गए, निर्णय लेंगे, अब ये इनके पार्लियामेंट में होंगे, तो इनको डबल प्रोटेक्शन हो गई। अब देखिए, पाकिस्तान के जो फटेले, जो बुरे हाल हैं, इसलिए हैं क्योंकि जो भी बचा कुचा इनके पास पैसा आता है, भलाई ज़कात में या भीख में या कैसे भी, वो खाने के बदले में, आटे के बदले में ये लोग गोलियां लेते हैं, ये लोग बंदूकें लेंगे। इनकी तो यही वजह है, उग्रवाद करेंगे। ऐसे तो बयान भी है कि घास खा लेंगे लेकिन परमाणु परीक्षण जारी रहेगा, भले ही गोलियां खाएंगे, बारूद खा लेंगे, लेकिन फिर भी इस तरह की चीजों में कोई कटौती होगी नहीं। एक और बड़ा अपडेट है, इमरान खान और हाफिज सईद ने हाथ मिला लिया है। ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है। PMML और PTI ने हाथ मिला लिया है और मिलकर प्रदर्शन किया है सरकार के खिलाफ। PMML और PTI का विरोध प्रदर्शन, ये खबर पाकिस्तान के लोगों को चौंका भी सकती है। महंगाई और बिजली और गैस की कीमतों को लेकर ये प्रदर्शन की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन यूके देवनाथ सर, सवाल ये कि इमरान खान तो पाकिस्तान की आवाम की बात करते रहे, उनकी आवाज बनकर उभरते रहे, लोगों का एक बड़ा सपोर्ट भी है जो कि उनके साथ में है, लेकिन ये PMML के साथ हाथ मिला लेना, ये कहीं बैकफायर तो नहीं कर जाएगा, या फिर आम लोगों के बीच में क्या इसको लेकर एक्सेप्टेंस होगा? जी हाँ, पाकिस्तान में फिलहाल सरकार तो शहबाज शरीफ की है, PMLN की है। मेरे ख्याल से एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है कि अब पाकिस्तान की आर्मी और ISI ये कोशिश कर रही है कि शहबाज शरीफ की सरकार बहुत ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, तो उनको पीछे से आस्ते आस्ते टक्कर देकर कमजोर करने की जो कवायद है, वो पाकिस्तान की आर्मी पहले भी कर चुकी है। पाकिस्तान की आर्मी मास्टर है इस गेम में कि अगर वहां पर कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में है तो उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या उस प्रधानमंत्री को या प्रेसिडेंट को कैसे दूसरे विरोधी दलों को मिलाकर कमजोर किया जाए। तो अगर आज ये PMML मिलकर अगर काम कर रहे हैं PTI के साथ, तो हो सकता है कि इस सब में कुछ सत्यता हो, ताकि ये दोनों मिलकर पाकिस्तान में जो अभी रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट है, खासतौर से शहबाज शरीफ की सरकार, उसको टक्कर दे सके भविष्य में। लेकिन संजीव जी, लेकिन संजीव जी, माना कि आप विरोध करते हैं, किसी पार्टी की विचारधारा आपकी पार्टी से अलग है, मैच नहीं करती और आप एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप आतंकियों के साथ जाकर मिल जाएं। जी देखिए, ये जो इमरान खान की जो पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, और उसका जब जन्म हुआ था तो उस समय इस पार्टी को जो है कट्टरपंथियों का समर्थक भी माना जाता था। इमरान खान को कई बार लोग तालिबान खान भी कह दिया करते थे। और खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाकों में जिस तरीके के से PTI का गठजोड़ कट्टरपंथियों के साथ रहा है, वो सभी जानते हैं। तो ऐसे में जो इमरान खान का जो वर्तमान समय में मुख्य लक्ष्य ये है कि वो जो वर्तमान की जो सरकार है और जो वहाँ के वास्तविक रूप से जो शासक वहाँ की आर्मी और ISI, उसके विरोध में जो कोई भी उनको एक एलाई के तौर पे मिल रहा है, उसका वो साथ ले रहा है। उसमें ये वो नहीं देख रहे हैं कि कौन कट्टरपंथी है और कौन एक सामान्य पार्टी है।
तो जाहिर है कि ये इमरान खान का जो मुख्य लक्ष्य विरोध को दर्ज कराने का है। हाँ। और इस प्रक्रिया में वो लेकिन विरोध दर्ज कट्टरपंथियों का भी कराने के साथ दे रहे चक्कर हैं। में आप किसके साथ जाकर हाथ मिला रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसे आम लोग कैसे देखते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा।